नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर वॉइस में। बिहार में हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की धांधली का दिनों दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सोशियोलॉजी के रिजल्ट आने के बाद से ही ये खुलासे और बढ़ गए हैं। आपको मैं बताता चलूं, सोशियोलॉजी के रिजल्ट के बाद से ही एक कैंडिडेट थे, श्री दीपक कुमार। उनकी पीएचडी की उपाधि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के बाद का है, पर बीएसयू-एससी ने उसे कंसीडर करके उनका रिजल्ट दे दिया था। जब लोगों ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई, इसका विरोध किया, तो बीएसयू-एससी ने एक नोटिस निकालते हुए इनका रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। मामला यहीं थमा नहीं कि एक और धांधली का पर्दाफाश हो गया है। हम लोग चर्चा करेंगे कि ये नया मसला क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये बीएसयू-एससी द्वारा प्रकाशित सोशियोलॉजी का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आप देखेंगे तो कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे ईबीसी का कट ऑफ जो है 79 है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ईबीसी का कट ऑफ 79 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईबीसी कैटेगरी में जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, सबके पास पीएचडी है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। इसी के अनुसार जो एपीआई स्कोर का गणना होती है, उसके उसमें जो यूजी में मैक्सिमम मार्क्स है वो 15 है। पीजी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है। अगर कैंडिडेट के पास नेट और जेआरएफ दोनों है तो उसे 7 मार्क्स मिलेगा। और अगर उसके पांचों पेपर हैं तो मैक्सिमम पेपर में 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा एक मास्टर डिग्री होल्डर कैंडिडेट का, तो 57 होगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है। अगर मान लें हम इंटरव्यू में कैंडिडेट को 15 मिला है, तो टोटल जो मार्क्स होगा वो 72 ही होगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट मास्टर डिग्री होगा, नेट जारफ है, तो उसे मैक्सिमम 72 ही मार्क्स आ सकते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं ईबीसी का जो कट ऑफ है वो 79 है। मतलब 72 से 7 मार्क्स ज़्यादा है। मतलब कैंडिडेट के पास पीएचडी होगा तभी ये पॉसिबल है। अब जिस कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये है अभिषेक नाथ। इनका यूनिक आईडी ये है। अगर यूनिक आईडी को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ABS 26 26 ये डेट है, 03 ये मंथ है, और 1997 ये ईयर है। मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 मार्च 1997 है। अब जिसका डेट ऑफ बर्थ 1997 है और वो 2020 में फॉर्म अप्लाई करता है, उसकी पीएचडी क्या पॉसिबल हो सकती है? पीएसयू अपना एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करता है 2020 में। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है 97। 2020 में इसका उम्र कितनी होगी? 23। मतलब जब बीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, इस कैंडिडेट की आयु थी 23। हम मानकर चलते हैं कि ये 14 साल की आयु में 10th पास कर गया। ठीक है। इंटर में 2 साल लगते हैं, तो 16 साल में +2 पास कर गया। 16 3 19 ग्रेजुएशन में 19 साल में ये अंडर ग्रेजुएट हो गया। 19 2 21 साल में ये पीजी कर लिया। ठीक है। यूजीसी के मानक के अनुसार पीएचडी की डिग्री के लिए मिनिमम 3 साल होना चाहिए। मान लीजिए 21 में मैं 3 साल और जोड़ता हूँ, ये 24 होता है, 24। तो इसको किसी भी हालत में अगर पीएचडी डिग्री मिलेगी, ये 24 साल के बाद ही मिलेगी। और 2020 में ये 23 साल के थे, ये पीएचडी इनका कभी पॉसिबल है ही नहीं। जब इनका पीएचडी हो ही नहीं सकता है,
तो इनको पीएचडी का मार्क्स मिल कैसे गया? पीएचडी का मार्क्स मिला ही मिला, इनको यूनिवर्सिटी भी अलॉट कर दिया गया। कौन सा यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी। विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि ये अभिषेक नाथ का बहुत बड़ा कनेक्शन है बीएसयूएससी में। इनके फादर शायद प्रोफेसर हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अंदरूनी बातों से पता चला है। इनके पिता जो प्रोफेसर है उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बीएसयूएससी में। और बीएसयूएससी अगर इस तरह से काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं जो डिजर्व कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं ये जॉब करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ कितनी बड़ी बेईमानी है। गिरीश कुमार चौधरी को तत्काल इस धांधली और इस तरह की बेईमानी होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। और नीतीश कुमार को चाहिए कि इस पूरे बहाली को एक पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि एक डिजर्व कैंडिडेट को उसका अधिकार मिले। अच्छे कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में जाएं, तभी बिहार में शिक्षा का विकास संभव है। और नहीं तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जब जब आएंगे, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो बस कागजों में आगे बढ़ता दिखेगा, पर जमीनी हकीकत में वह सबसे पीछे रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।